Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to start the new chapter, and the chapter is waves. Chapter is waves. Okay, so first of all we should know what is a wave motion. First of all we should know what is a wave motion. So let us discuss. Wave motion is a form of disturbance. It is a form of a disturbance which travels through the material medium, which travels through material medium due to repeated periodic motion periodic motion of the particles of medium It means what is a wave motion? It is a form of disturbance. है तो एक तरह की क्या disturbance travel करती है, which travel through material medium due to repeated periodic motion of particles of medium. जब एक मीडियम के पार्टिकल्स लगातार पीरियोडिक मोशन करते हैं, पीरियोडिक मोशन हम ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. सो जब एक मीडियम के पार्टिकल लगातार क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन, तो उन पीरियोडिक मोशन के मतलब मीडियम के पीरियोडिक मोशन की वजह से, पार्टिकल्स के पीरियोडिक मोशन की वजह से क्या होता है कि एक डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करता है, दूसरा तीसरे को डिस्टर्ब करता है, तो एक तरह से डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर जाती है, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन. एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स एक ही लाइन में खड़े हैं कहीं, तो क्या हुआ कि दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने फोर्स लगाया फर्स्ट वाले के ऊपर, मतलब फर्स्ट पार्टिकल को आपने क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया. लाइन में खड़े हैं जैसे असेंबली में खड़े होते हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया. फर्स्ट पार्टिकल थोड़ा सा पीछे, वो उसने सेकंड को टक्कर मारी, तो जो आपने डिस्टर्बेंस फर्स्ट को दी, उसने डिस्टर्बेंस किसको दे दी, सेकंड को. सेकंड को किसने दे दी, सेकंड ने थर्ड, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, फिफ्थ ने सिक्स्थ को, सिक्स्थ को सेवन्थ, ऐसे करता करता डिस्टर्बेंस मीडियम के लास्ट पार्टिकल तक पहुंच गई, लास्ट स्टूडेंट तक पहुंच गई. इनमें जो आपने फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्बेंस दी थी वो लास्ट पार्टिकल तक ट्रेवल कर गई. सो दिस इज कॉल्ड वेव मोशन. दैट मीन्स डिस्टर्बेंस का ट्रेवल करना ही क्या कहलाता है, वेव मोशन. ओके, तो डिस्टर्बेंस जब एक मीडियम में ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड वेव मोशन. द डिस्टर्बेंस इज हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. जो डिस्टर्बेंस होती है वो मीडियम के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ ट्रैवल कर जाती है. दैट इज दी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव कर रही है. आप देख रहे हो फर्स्ट पार्टिकल नहीं गया कहीं, फर्स्ट एंड तक नहीं गया उसको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर गई. सो दिस इज कॉल्ड वेव मोशन. What is it called? That is a wave motion. The velocity associated with the particles of medium is particle velocity, whereas velocity associated with the waves is called wave velocity. अब जो पार्टिकल की वेलोसिटी, पहले पार्टिकल कुछ तो पीछे हुआ है ना, तो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव किया दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी. एंड नेक्स्ट जो वेव ट्रेवल कर रही है, वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. तो हर एक पार्टिकल की और हर एक वेव की बीच में वेलोसिटी होती है. Now what we are going to discuss, that is what are the characteristics of wave motion. What we are going to discuss, that is
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। व्हेन अ वेव ट्रेवल्स, मतलब डिस्टर्बेंस जब ट्रेवल करती है तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उसकी हो सकती हैं। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इन अ वेव मोशन, फर्स्ट है डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। जब भी एक वेव मोशन होता है तो डिस्टर्बेंस मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है। जैसे आपने देखा फर्स्ट पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल के चले, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव मोशन। जब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जब मीडियम के पार्टिकल्स मतलब वाइब्रेट करते हैं तभी वेव ट्रैवल करती है। इट मीन जब मीडियम में वेव ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। व्हेन वेव travels through medium, particles of a medium, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे मतलब सेंटर पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा ही हुआ क्या होता है, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम 1, दिस इज एक्सट्रीम 2। तो पार्टिकल यहाँ से पहले इधर जाएगा फिर वापस और फिर एक्सट्रीम 2 पे और फिर वापस। तो ये कौन सा मोशन हुआ, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब भी वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाते हैं। ओके, हर एक मीडियम का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। नेक्स्ट, व्हेन वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। इट मीन्स देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। जैसे पार्टिकल ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस में ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स में एनर्जी भी मतलब एनर्जी यहाँ से आपने इसको दी थी एनर्जी, तो सेकेंड पार्टिकल के बाद थर्ड से 10th पार्टिकल तक चली गई। इट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर होगी मीडियम में। नेक्स्ट इज velocity with which wave travel is different from velocity of the particle with which the particle vibrate about the mean position. So it means अगर हम इसमें देखें जो वेव वेलोसिटी बनेगी, वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी। मतलब पार्टिकल जिस वेलोसिटी से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो अलग होती है और जिससे वेव ट्रेवल कर रही है वो वेलोसिटी अलग होती है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन अबाउट द मीन पोजीशन वेयरएज वेव वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेव वेलोसिटी डिफरेंट होती है पार्टिकल वेलोसिटी से। वेव वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। वेव वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट जो पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस विद द पार्टिकल वेलोसिटी चेंज कॉन्टिन्यूसली विद वाइब्रेशन। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज। मीन पोजीशन में उसकी चेंज होती रहेगी, लेकिन जो वेव वेलोसिटी है दैट विल रिमेन्स सेम। वो वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, पार्टिकल जिस वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहा है वो चेंज हो जाती है। वाइब्रेटिंग पार्टिकल पोजेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पार्टिकल में दोनों तरह की एनर्जी होती है। जब पार्टिकल मीन पे है तो उसके पास सारी काइनेटिक एनर्जी होती है और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो उसके पास सारी क्या होती है, पोटेंशियल। एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हम पीछे जब चैप्टर में हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक किया तो उसमें भी आया था। एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है और एट मीन पोजीशन जो सारी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। नेक्स्ट इज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव मीडियम मस्ट पोजेस द प्रॉपर्टीज लाइक इनर्शिया। मतलब मैकेनिकल वेव को चलने के लिए कई प्रॉपर्टीज मीडियम की होनी चाहिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे फ्रिक्शन भी होना चाहिए, इलास्टिसिटी। तो वेव ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स में इनर्शिया, इलास्टिसिटी जैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तभी उस मीडियम में वेव ट्रेवल कर सकती है, अदरवाइज वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी।
सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. अगर वेव ट्रेवल कर रही है तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके ही चलेगी. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वेव्स. टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाइप्स ऑफ वेव्स. जो वेव्स ट्रैवल करेंगी वो कितनी तरह की हो सकती हैं. सो वेव मेनली होती हैं तीन तरह की. फर्स्ट वेव इज मैकेनिकल वेव. फर्स्ट वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. सो सेकेंड वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम ईएम वेव भी कहते हैं. +2 में आएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड जो थर्ड वेव होती है दैट इज कॉल्ड मैटर वेव. थर्ड वेव इज मैटर वेव. So 3 types of waves are there. First is called mechanical wave, second is electromagnetic wave and third one is matter wave. वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं कि क्या क्या ये वेव्स होती हैं. First type of wave is that is mechanical wave. So what was the first type of wave? That is mechanical wave. मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है. वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वेव को चलने के लिए. मतलब बिना मीडियम के वेव ट्रेवल्स नहीं कर पाएंगी. मतलब वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती. वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर सकती. मतलब वैक्यूम क्या होती है? जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो तो वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगी. वो मैकेनिकल वेव्स होती है. मैकेनिकल वेव्स क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे भी सही आगे अभी. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ वेव व्हाट वाज इट? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. second was इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसको शॉर्ट में हम ईएम वेव भी कहते हैं. भाई क्या बोलेंगे? ईएम वेव. तो इसको क्या, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. मीन्स इसको चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं. अगर कहीं किसी जगह पे कोई मीडियम नहीं है तो भी ये क्या कर सकेंगी? ट्रैवल कर सकेंगी. दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. +2 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ वेव इज मैटर वेव. थर्ड टाइप ऑफ वेव वाज मैटर वेव. मैटर वेव क्या होती हैं? द वेव्स एसोसिएटेड with moving material particles. मतलब जब मैटर के पार्टिकल मूव करेंगे उनके साथ में जो वेव बनती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैटर वेव. और कौन से होते हैं मटेरियल पार्टिकल? मटेरियल के पार्टिकल जैसे हो गए मैटर जिनसे बना होता है, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, एटम हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए. जब ये ट्रैवल करेंगे इनसे जो वेव बनेगी दैट इज कॉल्ड मैटर वेव. ये थर्ड टाइप की वेव होती है. तो वन बाय वन हम इनको अब डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द मैकेनिकल वेव्स. तो मैकेनिकल वेव्स आगे 2 टाइप की होती हैं. 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव 2 तरह की होती हैं. व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज ट्रांसवर्स वेव and second type of mechanical wave is that is longitudinal wave. That is longitudinal wave.
फर्स्ट टाइप इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। वन बाय वन हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। सो लेट अस डिस्कस ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अ वेव इन विच, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसवर्स वेव। A wave in which particles of the medium, a wave in which particles of medium, मतलब एक वेव जब भी कोई ट्रेवल करती है वेव, तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट तो हमेशा करते ही हैं। जब भी कोई वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम के पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट वो कैसे करते हैं उसके बेस पे डिपेंड करता है कि वेव कौन सी तरह की है। वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेंगे इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन perpendicular to, in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave, perpendicular to direction of propagation of wave। मतलब जिस तरह वेव जा रही है, और जो वेव के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब भी किसी मीडियम में वेव जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं। तो जिस तरह वेव जा रही है, मीडियम के पार्टिकल्स उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करने लगे हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव अगर हम देखें, दैट इज मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार और वायलिन। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सितार या वायलिन में जो हमारे पास होती हैं वायर्स, वो जैसे वेव जिधर जाती है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक जर्क दिया यहाँ से, और एक ऐसे किंक बन के ये ऐसे बन के ये ऐसे जा रहा है। एक जर्क दिया हमने और ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है इसमें, ओके। तो इसमें जब हम इसको लगातार जर्क देते रहेंगे वायर को यहाँ से पकड़ के, तो क्या होगा, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बन जाते हैं। मतलब वेव, ये स्ट्रिंग मेन पोजीशन यहाँ पे थी, पार्टिकल्स इसके ऊपर और नीचे क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट, ऐसे। तो जब पार्टिकल अप और डाउन, मतलब वेव इधर जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, इधर जा रही है परपेंडिकुलर, पार्टिकल वेव से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, मतलब अप एंड डाउन। अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, CREST, ये भी क्रस्ट है ये भी। और लोअर वाले को बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ये भी ट्रफ है और ये भी क्या है, ट्रफ। मतलब जब एक ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल्स में क्या बनता है, क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, ओके। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में जब ट्रैवल करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है एक वेव। सो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जो अनडिस्टर्ब, मतलब रेस्ट वाली जो पोजीशन होती है, सेंटर वाली पोजीशन को बोलते हैं। जब पार्टिकल अनडिस्टर्ब थे तो सेंटर पे थे, अनडिस्टर्ब पोजीशन से जो ऊपर होंगे दे आर कॉल्ड क्रस्ट, एंड जो नीचे की तरफ होंगे उनको दे आर कॉल्ड, जो अपर होंगे क्रस्ट और जो लोअर होंगे दैट इज ट्रफ। तो जब भी एक ट्रांसफर वेव मीडियम में चलती है तो क्या बनता है मीडियम में, दैट इज क्रस्ट एंड ट्रफ, दोनों बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ वेव हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ वेव, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। So second type of wave is called longitudinal wave। अगर हम इसमें बात करें, wave in which particles of the medium vibrate about their mean position in a direction, to and fro, मतलब आगे और पीछे, in a direction to and fro, to direction of propagation of a wave।
इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल जब किसी मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करेगी तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वेव की डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे, जिधर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में आगे और पीछे क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज इट कॉल्ड? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है तो मीडियम के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं हम डिस्कस करते हैं इसको। तो उसमें क्या हो जाता है देखो, पहले मैं आपको पार्टिकल दिखा रहा हूँ जब वेव ट्रेवल नहीं कर रही। तो मीडियम के पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, ये सारे ये मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं जब वेव ट्रेवल नहीं कर रही। तो जब इसमें वेव ट्रेवल करने लग जाती है तो कुछ पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और कुछ पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, देखो यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ गए, क्लोज। तो इसको सी, व्हाट इज सी? सी इज कंप्रेशन। व्हाट इज सी कॉल्ड? दैट इज कंप्रेशन। और नेक्स्ट इसके बाद पार्टिकल्स नॉर्मल से भी दूर हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड आर। आर इज रेयरफेक्शन। आर इज रेयरफेक्शन। अगेन ऐसा होता है कि पार्टिकल क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो फिर कंप्रेशन बनता है। फिर पार्टिकल नॉर्मल पोजीशन जितनी नॉर्मल थी उससे भी दूर चले जाते हैं तो फिर क्या बनता है, रेयरफेक्शन। और फिर पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर से कंप्रेशन बनेगा। इट मीन्स जब पार्टिकल जब मीडियम में क्या जाती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करेगी तो मीडियम के पार्टिकल कुछ जगह पे तो क्या आ जाते हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंप्रेशन। और जब मीडियम के पार्टिकल नॉर्मल से भी दूर हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। सो इट मीन्स जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में ट्रैवल करेगी तो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जैसे ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ट्रांसवर्स वेव can be transmitted through mediums which have rigidity. Solid and strings can sustain shearing stress. No transverse wave can be travel solid and strings not in fluids. ट्रांसवर्स वेव से सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, फ्लूइड्स में ट्रैवल नहीं कर पाएंगी वो। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों मीडियम में क्या कर पाएंगी, ट्रैवल कर पाएंगी, क्योंकि ट्रांसफर वेव को चलने के लिए रिजिडिटी की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट some definitions related to wave motion, जो हम पीछे भी चैप्टर में कर भी चुके हैं वैसे, कि क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव लेंथ क्या है, या वेव नंबर क्या है। तो जो हमने अभी तक नहीं की उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ टर्म्स हमारे पास आ रही हैं जो वेव मोशन से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है दैट इज व्हाट इज दिस, दैट इज एम्पलीट्यूड। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है दैट इज एम्पलीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल ए से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स about their mean position, about their mean position। mean position जो उनकी है, mean position के अबाउट जितनी उसकी मैक्सिमम जो हमारे पास चेंज हो रही है, mean position लिख लेते हैं हम इधर, उधर विजिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम इसकी बात करें भी है क्या ये, अब देखो तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल मीन पोजीशन है, यहाँ एक्सट्रीम यहाँ तक ही जा सकता है, मतलब मीन पोजीशन के एक तरफ अगर हम देखें ये मीन पोजीशन इसके यहाँ तक ही जा सकता है। सो व्हाट इज दिस, यहाँ पार्टिकल मैक्सिमम इधर जा सकता है यहीं तक, इससे आगे नहीं जा सकता। सो दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड। जो मैंने डार्क किया ये एम्पलीट्यूड है। तो अगर हम वेव में देखना चाहें एम्पलीट्यूड क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव है, मान लो ये एक वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो अपर वाला कंप्रेशन होता है, लोअर वाला रेयरफेक्शन होता है। तो इसकी जो क्रेस्ट की हाइट है ये मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, या ट्रफ की जो मैक्सिमम डेप्थ है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो वेव की मैक्सिमम मतलब क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट या कंप्रेशन की मैक्सिमम हाइट या
रेयरफैक्शन या ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ जो होती है दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। सेकेंड जो टर्म इससे रिलेटेड हमारे पास आ रही है दैट इज टाइम पीरियड। सेकेंड जो टर्म आ रही है दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इन विच अ पार्टिकल ऑफ मीडियम कंप्लीट वन वाइब्रेशन। टाइम in which particle completes one vibration। पार्टिकल वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट, यहाँ वन विजिबल नहीं है, वन इधर कर देता हूँ मैं, वन वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन के अबाउट एक कंप्लीट वाइब्रेशन, जैसे ये था, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया और फिर वापस इधर, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड रिप्रेजेंटेड बाय टी। व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज थर्ड? दैट इज थर्ड इज फ्रीक्वेंसी। न्यू इसका सिंबल होता है, दिस इज न्यू, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस बॉडी जो ये है हमारे पास वो कंप्लीट कर रहा है, पार्टिकल जैसे ये है, एक सेकेंड में जितने वाइब्रेशन ये कंप्लीट कर लेगा दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम इसकी? फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अगर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, ओके। एंड ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ, और लिखते हैं इसको HZ। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ अ टाइम पीरियड। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास आता है व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंड ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया? 2 पाई, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या फिर हम न्यू को क्या ले सकते हैं? 1 बाय टाइम। सो ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई बाय टी। So omega is 2 pi by t also. Now what we are discussing next is wavelength. Next is wavelength, सिंबल इसका लैम्डा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? देखो जैसे एक वेव है, ये एक से ज़्यादा वेव हम बना रहे हैं, एक ये वेव, दो वेव मैंने बना दी, तो दिस इज क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज ट्रफ। दो कंजेक्टिव क्रस्ट, दो लगातार जो क्रस्ट आ रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनके सेंटर के बीच का दैट इज वेवलेंथ। या दो कंजेक्टिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो वेव लेंथ, ओके। सो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेव लेंथ, और दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑल्सो वेव लेंथ। तो क्या होता है इसके बारे में देखो, अगर डेफिनेशन देखें, the distance between consecutive crust और ट्रफ्स, मतलब दो कंजेक्टिव क्रस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। उसको क्या बोला जाता है? वेव लेंथ। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम उसको? लैम्डा से, ओके। नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी। नेक्स्ट इज वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, द डिस्टेंस covered by a wave in unit time
यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दैट इज इक्वल वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंसेस ने ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी। ओके, वी से हम उसको डिनोट कर देंगे, सिंबल इसका वी ही होता है वेव वेलोसिटी का। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, दैट रिलेशन बिटवीन wave velocity, okay, and frequency wavelength, frequency and wave length, wave velocity, frequency और wavelength के बीच में हमने relation देखना है। first of all let us discuss what is wave velocity। velocity क्या होता है, that is distance by time, velocity is distance by time। wave velocity को हमने v से लिखा। अगर हम टाइम पीरियड एक वेव का ले लें, मतलब एक वाइब्रेशन से एक वेव बनती है। टाइम पीरियड क्या होता था कि एक वेव को बनने में जितना टाइम लगे, मतलब एक पार्टिकल को वाइब्रेट करने में जितना टाइम लगे, और जितने में पार्टिकल एक वाइब्रेशन पूरी करता है उतने में एक वेव पूरी हो जाती है। मतलब एक वेव का टाइम पीरियड टी होता है, एक वेव का टाइम पीरियड टी। अगर हम टाइम पीरियड एक वेव का लें कैपिटल टी, तो डिस्टेंस भी एक वेव का लेना पड़ेगा, और एक वेव का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेव लेंथ। एक वेव का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। सो वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय में टी। इसको लैम्डा इंटू 1/t को क्या लिख सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, न्यू, ठीक है, इंटू है ये। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज स्पीड ऑफ मूविंग वेव्स। ओके, तो दो तरह की वेव्स हमने पढ़ी हैं, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग हो, ठीक है, खींची हुई तार हो कोई भी, या फिर आपके पास सॉलिड हो, उनमें ट्रैवल कर सकती है, मीडियम में किसी लिक्विड या गैस में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हम करते हैं इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में देखेंगे कि कितनी स्पीड होती है, सिर्फ हम फॉर्मूला ही करना है हमने इसका। द स्पीड is given by under root t by m, under root t by में m। ओके, v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई m। तो हम इसको पहले ये समझते हैं कि t क्या है और m क्या है। ओके, सो t जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, जो हम t यूज कर रहे हैं दैट इज टेंशन इन द, जो खिंचाव आया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और जो m है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर 1 मीटर की लेंथ है तो उसका कितना मास है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ जो होती है दैट इज m। तो अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है ट्रांसफर वेव की इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला इज अंडर रूट t बाई में m। सेकंड जो होता है इन अ सॉलिड, नेक्स्ट किस में निकाल रहे हैं, इन अ सॉलिड। अगर हमने एक सॉलिड में निकालना भी कितनी स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की, तो उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है दैट इज अंडर रूट नीटा बाय में रो, अंडर रूट नीटा बाय में रो, v इज अंडर रूट नीटा बाय में रो। सो हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए इनका। नीटा क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और रो जो है दैट इज डेंसिटी। व्हाट इज रो, दैट इज डेंसिटी। व्हाट इज रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर हम ये चीजें पता हो, कोफिशिएंट इलास्टिसिटी सॉलिड का हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर हमें पता हो, तो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव।
स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। एज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रेवल फ्रॉम गैस, लिक्विड एंड थ्रू सॉलिड ऑल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में इसकी अलग अलग स्पीड होती है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे इन अ गैस और सॉलिड, इन अ गैस और सॉलिड, अगर सॉरी गैस और लिक्विड है, सॉरी यहाँ पे गैस और लिक्विड, मतलब गैस में या लिक्विड में सेम स्पीड रहती है। तो गैस और लिक्विड में क्या स्पीड रहेगी किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, दैट इज अंडर रूट के बाई में रो। v is under root k by rho. So what is k? K is bulk modulus of medium. bulk modulus क्या होता है, हम 7th यूनिट में पढ़ चुके हैं ये। and what is rho? density of medium, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की क्या हो जाएगी, डेंसिटी होगी। ओके, के बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम, रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर आपको ये चीजें पता है तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस और लिक्विड। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इन अ सॉलिड। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड सॉलिड में कैलकुलेट करना चाहें तो सॉलिड में इसकी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। सॉलिड में इसकी स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट के प्लस 4/3 नीटा बाय रो। के इज बल्क मॉडुलस, नीटा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड, रो इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अगर हम ये टर्म पता है तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड। जो स्पीड है उसकी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सॉलिड की बजाय सॉलिड रोड हो, इन सॉलिड रोड, अगर रोड दे रखी हो एक सॉलिड हो वो, तो उसमें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज वाई बाई रो। व्हाट इज वाई, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ द सॉलिड। व्हाट इज आई, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। तो सॉलिड रोड में अगर आपने स्पीड निकालनी हो दैट इज अंडर रूट वाई बाई में रो। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस displacement relation in a progressive way. This is an important derivation. What is this? That is displacement relation in a progressive wave. Progressive wave का मतलब होता है एक वेव जो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव। इट मीन्स जब एक वेव ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में तो उसका डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट की हमने इक्वेशन बनानी है कि अगर हमने उसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी हो तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग वेव। ओके, प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है, सबसे पहले वेव ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। अब उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव वेव कब एक सिंपल हार्मोनिक वेव बन सकती है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं देखिए, व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। मींस कब एक प्रोग्रेसिव वेव, कब प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव कह सकते हैं, जब एक वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है और उसके जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन wave is called plane progressive wave. If particles of medium vibrating simple harmonically about their mean position, about their mean पोजीशन, मतलब वेव चल रही है मीडियम में से और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे। सो देन वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव। उसको क्या बोलेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक
वेव। तो हम एक प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करते हैं। सपोज अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव starts from the origin O is traveling with velocity v। ओके, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जब ट्रैवल कर रही है तो सबसे पहले किस तरह से वो ट्रैवल करेगी, ये वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, एक वेव ओरिजिन से चलना स्टार्ट हुई, प्लेन प्रोग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से वाइब्रेट करके और फिर वापस यहाँ पे ये पहुँच रही है। ओके, कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, दिस वाज द origin। We start measuring the time from the instant when the particle is at origin O passes the mean position in positive direction। हमने टाइम कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, यहाँ से, इसका मतलब ओरिजिन पे टाइम कितना था, ओरिजिन पे टाइम हमने लिया 0, इनिशियल फेज भी 0 है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O एट कैन बी मेजर्ड बाय, तो इसका मतलब किसी भी टाइम पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहें तो वैसे भी एक वेव की डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम पिछले ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, A sin omega t। Y is displacement, A is amplitude, omega is angular frequency। ओके, तो अब एक वेव ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए अब एक पार्टिकल है यहाँ पे एक P, इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज x, डिस्टेंस इसका हो गया x, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन पहुंचेगी वो कितनी स्पीड से पहुंचेगी v। इसका मतलब वाइब्रेशन पार्टिकल की स्टार्ट कहाँ से हुई, O से, और P तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा हमें पता है, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय में टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। सो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना उसका x और स्पीड कितनी है v है। इसका मतलब P पॉइंट तक डिस्टर्बेंस जो पहुंचेगी वो कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, दैट इज x बाय v। जो P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट पहुंचेगी वो कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, दैट इज x बाय में v। इसका मतलब अगर हम ये देखें कि P पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस है वो x बाय v टाइम के बाद पहुंचेगी, लेकिन अगर हम ये देखें कि O पॉइंट पे जो डिस्टर्बेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो O पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट O, तो उसे x बाय v टाइम पहले है, मतलब P से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो वो O पॉइंट का अगर हम उसका कंपैरिजन में लें तो वो x माइनस वाई एक्स बाय वी टाइम पीछे हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट O, एट पॉइंट O एट टाइम t माइनस एक्स बाय वी, मतलब जो टोटल टाइम t है उसे x माइनस वी माइनस कर दिया, p का टाइम t है उसे x माइनस वाई पीछे, मतलब O का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। उसको हम लिख कैसे सकते हैं वो देखते हैं। उसको हम लिख दिया y ए एज इट इज साइन ओमेगा एज इट इज, t से क्या टाइम क्या बन गया x माइनस वी। ठीक है, टाइम को हमने से रिप्लेस कर दिया। ओमेगा अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स वी। ओके, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, एज ओमेगा इज 2 पाई न्यू, तो y इज इक्वल टू ए साइन, ये ओमेगा तो एज इट इज रहने देना एक बार, ओमेगा को यहाँ पे क्या लिख दिया 2 पाई न्यू बाई वी इंटू एक्स, ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, ये वी वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस उस पार्टिकल का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी भी होता है, हमने पीछे रिलेशन निकाली अभी, वेव वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में रिलेशन, एज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम देखें वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, दैट इज वेवलेंथ, तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी इसको वेवलेंथ लिख सकते हैं। सो ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लेमडा एक्स, वी बाय फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, दैट इज 2 पाई लेमडा इंटू एक्स।
लेकिन ये फ्रिक्वेंसी ऊपर है तो वेलोसिटी नीचे है, तो ये लैम्डा नीचे जाएगा क्योंकि उसको उल्टा हो गया ना इसका। तो न्यू बाय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज न्यू बाय वेलोसिटी इज 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा कर दिया, लैम्डा ऊपर नहीं आएगा, 2 बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये हमारे पास बना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो वेयर 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू हमने रखा के, 2 पाई बाय लैम्डा इज के, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा तो हमें पता ही है 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। अच्छा 2 पाई बाय टी जो हमने रखा दैट इज ओमेगा, और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये टर्म। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ मूविंग वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ मूविंग वेव। हम इसको और भी फॉर्म बना सकते हैं, और फॉर्म कैसे बनाए, ये वैल्यूज रख दो। तो भाई अगर हम रखें ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई कॉमन आ जाएगा। ए अगर हम साइन या एज इट इज लिख दें तो हम दूसरे में क्या कर सकते हैं, देखो 2 पाई कॉमन निकाल दिया हमने। अगर हम इसमें 2 पाई बाय टी कॉमन निकाल दें तो यहाँ से तो क्या बचा, टी, यहाँ टी था नहीं तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया और टी से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला कॉमन आ गया। सो इट इज टी बाय लैम्डा इंटू एक्स, ये बचाएगा टी बाय लैम्डा इंटू एक्स। अच्छा एज जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती थी, या हमने रिलेशन देखा है, तो लैम्डा बाय टी, लैम्डा बाय टी वेवलेंथ बाय टाइम हमने क्या किया था, वेलोसिटी निकाली है पीछे की एक वेव का, जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम निकालते हैं, तो लैम्डा बाय टी इज इक्वल टू वी होता है। तो वाई इज इक्वल टू क्या बन गया, ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस टी बाय लैम्डा क्या बना, दैट इज वी एक्स। ओके सो वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी स्मॉल, ये टी जो है ये पूरी वेव का टाइम पीरियड है, और ये टी ये इसका टाइम पीरियड है यहाँ तक का टाइम। ओके इन एट एन इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वी वेलोसिटी, जिसे वेव ट्रेवल कर रही है, एंड व्हाट इज वेलोसिटी एक्स, एक्स उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे आप मेजर कर रहे हो उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे भी अगर हम देखें लैम्डा बाय टी वी होता है, तो टी बाय लैम्डा है तो इसको 1 बाय वी लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी, टी माइनस ये क्या आ जाएगा टी बाय लैम्डा, तो इसको 1 बाय वी लिखेंगे, वी नीचे आएगा, दैट इज एक्स बाय वी बनेगा, वी इंटू एक्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा, दैट इज एक्स बाय में वी, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू टी माइनस एक्स बाय में वी। ऑल्सो अगर हम इस इक्वेशन से, यहाँ से हमने 2 पाई बाय टी कॉमन निकाला था, 2 पाई बाय टी कॉमन निकालने के बजाय अगर आप 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन निकाल लो, क्या निकालो 2 पाई बाय लैम्डा, तो इधर से 2 पाई कॉमन आ गया। ओके लैम्डा इसमें था नहीं, लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा से डिवाइड वाला कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, लैम्डा बाय टी इंटू टी माइनस एक्स बच जाता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा तो बाहर आ ही गया, लैम्डा बाय टी वी होता है तो वी टी माइनस एक्स, ये भी बन जाती है इक्वेशन। अगर बाहर 2 पाई बाय टी कॉमन निकालोगे तो टी माइनस एक्स बाय वी, और बाहर अगर 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन निकालोगे तो इक्वेशन आ रहा है दैट इज वी टी माइनस एक्स। सो दीज टू आर द इक्वेशंस फॉर अ वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा भी। अगर नेगेटिव एक्सिस में क्या क्या इक्वेशंस हमने बनाई हैं अभी तक, तो एक तो हमने इक्वेशन जो ओमेगा के टर्म में बनाई, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस एक्स को हम के एक्स लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि 2 पाई बाय लैम्डा को हमने क्या लिया के एक्स, एक तो ये बन गई। देखो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अगर वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी, टी माइनस एक्स बाय वी, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और अगर नेगेटिव में आ रही है, अगर पॉजिटिव में आ रही होती, इधर जा रही होती ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस हो जाता ओमेगा टी प्लस के एक्स, टी प्लस एक्स बाय वी और वी टी प्लस एक्स। सो दीज आर दी इक्वेशंस फॉर अ मूविंग wave, progressive wave. Now we are going to calculate what is velocity, particle velocity and particle acceleration. As हमने displacement तो हम निकाल ही चुके हैं, as y is equal to क्या निकाला अभी हमने, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी 2 पाई बाय टी होता है, के 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके तो अब हमने वेलोसिटी निकालनी है, y डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई बाई डी टी। सो वाई डी वाई बाई डी टी का मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए, इसका डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी टी ऑफ
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास आता है व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव दैट इज कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो हमने इसका साइन का डेरिवेटिव कर दिया कि कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एंगल का होगा, ओके, डेरिवेटिव दिस। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ओमेगा के साथ टी का वन होगा, इधर को टी है नहीं इसका जीरो, तो इसका टी का वन हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या बन गई, दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपके पास किसकी डेरिवेशन आ गई, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। किस चीज़ की डेरिवेशन बन चुकी है ये, वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल जब चलेगा तभी उसकी वेव बनेगी ना, तो तभी पार्टिकल कितनी वेलोसिटी चलेगा उसको कैलकुलेट करना ही हमारे पास आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट साइन में और वेलोसिटी कोस में आ गई, तो आपने क्या करना है, इसको भी कन्वर्ट करना है। सो वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी इज इक्वल टू साइन को, अगर कोस को हमने साइन में कन्वर्ट करना है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाय टू। मतलब साइन 90 प्लस थीटा हो गया, वो कॉस थीटा बन जाता है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 पाई बाय टू लिख दिया, थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स बन गया। तो इट मीन्स साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। और अगर हम आगे, अगर हम इसको और भी चेंज करना चाहें, अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें पार्टिकल की एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होती है, एज एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की होती है दैट इज डी वी बाई डी टी, वो होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होगा वो, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये वाली इक्वेशन हम उठाएंगे, ये तो मैं चेंज किया, जो जनरल इक्वेशन बनी है वो उठाएंगे। सो डी बाई डी टी इज ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने करना है। सो ए एज इट इज, बाहर ओमेगा भी है यहाँ पे, ए एज इट इज, यहाँ पे ओमेगा है वो भी एज इट इज। कोस का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी का ओमेगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, दैट इज माइनस ए ओमेगा, एक ये रहा एक ये रहा, ओमेगा टी माइनस के एक्स का ओमेगा बना, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो माइनस ए एज इट इज अगर रहने दें, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने दें, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या आ गई, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ गई। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इससे हम इस फॉर्मूला से पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अगर हमें क्या पता हो, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें पता है तो। So this was the concept of today. I hope you all understood. Do practice, do prepare notes. So till then, thanks and have a nice day.